हेलो एवरीवन गाइस अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IBPS पीओ या IBPS क्लर्क या SBI पीओ या SBI क्लर्क, RBI या RRB पीओ क्लर्क किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए जो आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपकी एग्जाम पे बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये आपका ये जो रीजनिंग आती है बैंकिंग में, तो रीजनिंग का ये चैप्टर है, टॉपिक है, उसी का ये क्वेश्चन है आपका सेटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो सेटिंग अरेंजमेंट में कुछ टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज मैं बता दूं कि सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, और भी जो आपके चैप्टर बचेंगे और भी, तो सभी मैं आपको बहुत ही अच्छे से कराऊंगी, और ठीक है विथ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको सेटिंग और पजल के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप 20 से 25 मार्क्स आप आसानी से रीजनिंग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि आज ये देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन, ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट का है। जो सेटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो सेटिंग अरेंजमेंट में 2-3 क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो वो उसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4-5 टाइप्स होते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि आज आप ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन, तो ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, मैं बता दूं, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं वृत्ताकार मेज में, तो ये वृत्त का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वृत्त का, मतलब कि सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 व्यक्ति अमर, ब्रिजेश, पिंकी, दीप, ईशर, नैन्सी, गुरकमल और हर्ष एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, सभी केंद्र की ओर सन्मुख हैं। ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। अब आगे बोला गया है क्वेश्चन में, नैन्सी पिंकी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर और हर्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, दीप पिंकी अथवा हर्ष का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ईश्वर अमर के ठीक दाईं ओर है, जो कि दाईं ओर से दूसरा है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं गाइस आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ फिर सॉल्यूशन आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चैनल पर बने रहिए। और अगर इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जितने भी आपकी क्लासें आएंगी सभी की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। ठीक है, तो गाइज बस इसी के चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, और मैं आपको बहुत ही सभी रीजनिंग के बहुत ही बेस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी, आपके अच्छे से मार्क्स आ पाएंगे, और बहुत ही विथ कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सभी चैप्टर के समझाऊंगी, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। जिस तरीके से ये आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम पे आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए किस तरीके से करेंगे। तो गाइस सर्कल बेस्ड क्वेश्चन का क्लास फर्स्ट पे मैंने वीडियो बनाई हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको सबसे पहले उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल समझाया हुआ है। ठीक है, तो वो क्लास आप जाकर देख सकते हैं, बट इस क्लास में भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही समझाऊंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि बोला गया 8 व्यक्ति अमर, ब्रिजेश, पिंकी, दीप, ईश्वर, नैन्सी, गुरकमल और हर्ष एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी केंद्र के सन्मुख बैठे हैं। ठीक है, लेकिन इस आवश्यक नहीं इसी क्रम में, तो सभी केंद्र की ओर सन्मुख है, तो केंद्र की ओर के सन्मुख में, तो केंद्र की ओर के सन्मुख में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वृत्ताकार में, केंद्र की ओर सन्मुख बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर सन्मुख बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से बोला जा रहा है। तो गैस मैं आपको इसमें केंद्र की ओर के लिए कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और वैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको केंद्र की ओर के सन्मुख बैठे हुए, जो केंद्र की ओर का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, और जो केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे होते हैं उनका भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, तो वो भी आप क्लास देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि वृत्ताकार बोला गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि एक यहाँ पे हम व्रत बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? व्रत बनाएंगे। और जैसे कि केंद्र, तो यहाँ पे हम केंद्र को दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि बोल दीजिए पर्सन के लिए बोला गया, जैसे 8 व्यक्ति के लिए बोला गया है। ठीक है, तो 8 व्यक्ति के लिए जैसे कि बोला गया है, तो इस तरीके से 8 व्यक्ति को इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, बैठाल देंगे 8 व्यक्ति को, देखो 3 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि 8 व्यक्ति के लिए मान लीजिए बोला गया है। ठीक है, तो अब जैसे कि राइट और लेफ्ट मुझे देखना है, जैसे क्वेश्चन पे राइट के लिए बोला जाएगा, लेफ्ट के लिए, तो किस तरीके से जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ राइट के लिए। तो राइट बता दूं मैं कि राइट मीन्स होता है आपका दायां। ठीक है, तो अभी हम आपको समझाते हैं राइट के लिए।
तो राइट में जैसे कि क्रेंद की ओर सन्मुख बैठे हैं, तो क्रेंद की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट राइट लेफ्ट का जो लगता है, और जो क्रेंद की बाहर की ओर मुख करके बैठे उनका कॉन्सेप्ट दूसरा लगता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया आपके क्रेंद की ओर सन्मुख बैठे, वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले राइट इसमें देखेंगे, तो राइट कुछ हम इस तरीके से जाते हैं, देख लीजिए आप लोग, ये देखिए राइट कुछ इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, क्रेंद की ओर सन्मुख बैठेंगे तो राइट कुछ इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, और इसी में आपसे लेफ्ट अगर पूछा जाएगा तो लेफ्ट कैसे जाएंगे, देखिए मैं आपको इसमें समझाती हूँ। ठीक, जिसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रेंद की ओर सन्मुख बैठे हैं, तो ये देखिए जो मैंने डायरेक्शन दिखाया हुआ है, तो जैसे कि ये क्रेंद है, तो क्रेंद की ओर के लिए मैंने डायरेक्शन इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जैसे कि 8 व्यक्ति को इसमें दिखाया। फिर इसी में जैसे कि मैंने राइट तो देखा हुआ है, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि इसमें लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए अगर लेफ्ट के लिए जाने के लिए बोले जाएंगे कि लेफ्ट बाएं से इतने में व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हम कैसे लेफ्ट का कैसे देखेंगे, तो देखिए लेफ्ट हम कुछ इस तरीके से ऐसे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देख लीजिए आप लोग कि लेफ्ट कुछ हम इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट रहा, क्रेंद की ओर सन्मुख बैठे हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्रेंद की ओर सन्मुख बैठे हैं, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया राइट और लेफ्ट का। ठीक है, और फर्स्ट क्लास में मैंने जो फर्स्ट क्लास है सर्कल बेस्ड, तो मैंने आपको उसमें कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, क्रेंद की ओर सन्मुख बैठे हैं जिसमें, और केंद्र के बाहर की ओर सन्मुख बैठे, दोनों को मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। तो इस क्वेश्चन पे अभी पूछा गया है क्रेंद के सन्मुख के लिए, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जिसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना देख लिए, ये देखिए जैसे वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे सभी क्रेंद के सन्मुख है, तो इतना मैंने देख लिया। ठीक है, ये नेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इतना मैंने देखा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। फिर इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, नैन्सी पिंकी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो इतना हम देख लेते हैं, नैन्सी पिंकी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पिंकी के, ये देखिए पिंकी के दाएं कौन है, दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, नैन्सी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो गाइस जो आपके क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, तो कुछ हम शॉर्ट तरीके से अपने क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे जिससे में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, फिर मुझे बार बार क्वेश्चन की ओर नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हम शॉर्ट तरीके से लिख रहे हैं, बस इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि पिंकी के बोला गया था कि पिंकी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर नैन्सी है, तो देखिए पिंकी लिखा मैंने, आर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि राइट, आर से राइट मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा, तो आर से राइट हम दायां कह सकते हैं, तो पिंकी के दाएं से, ठीक है, पिंकी के दाएं से तीसरे स्थान पर नैन्सी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, और आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि इतना देख लिया, पिंकी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, नैन्सी है। ठीक है, इतना मैंने देखा। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि और ये लिखा हुआ है, हर्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठिए। तो ये जो और लिखा हुआ है, तो और हम किसके लिए देखेंगे, ये देखिए, और हर्ष के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठिए किसके लिए बोला जा रहा है, और मतलब कि जो ये देखिए नैन्सी पिंकी है, इसमें हम और लगा हुआ है, और लिखा हुआ है, तो हम और किसके लिए देखेंगे, और हम देखेंगे इसके लिए, नैन्सी के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा होता, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम पिंकी के लिए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे और जो है ये आपका नैन्सी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, हर्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर नैन्सी बैठी है। तो इसको भी हम शॉर्ट तरीके से किस तरीके से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। हर्ष, ये देखिए बाईं ओर, तो लेफ्ट यहाँ पे एल बनाएंगे, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर किसके लिए बोला गया था, नैन्सी के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो देखिए मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा कि हर्ष की बाईं ओर, मतलब एल बनाया, मतलब बाएं, लेफ्ट मीन्स बाएं, तो हर्ष की बाईं ओर से दूसरा बना दिए कि पता चल जाए दूसरे के लिए, हर्ष के लेफ्ट दूसरे नैन्सी है। ठीक है, बैठी है। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, कितना भी बड़ा से बड़ा आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आप बहुत ही एग्जाम टाइम आप बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी से अपना शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को बार बार नहीं देखना पड़ेगा, और इसी शॉर्ट तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इतना देख लिए, इसके बाद आगे देखते हैं, इतना तो लिख लिए, हर्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर नैन्सी बैठी है।
फिर आगे देखते हैं, दीप पिंकी अथवा हर्ष का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि जो दीप है और पिंकी है, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है दीप है, पिंकी है अथवा हर्ष का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो मतलब इसका कहने का मतलब जो पिंकी अथवा हर्ष है उसका निकटतम पड़ोसी नहीं है दीप, ठीक है। दीप पिंकी अथवा हर्ष का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इसमें हम लिख लेते हैं पिंकी, यहाँ पे हम लिख लेंगे पिंकी अथवा, इस यहाँ पे लिख लेंगे पिंकी अथवा हर्ष, ठीक है। इस तरीके से पिंकी अथवा हर्ष का निकट पड़ोसी, यहाँ पे निकट लिख देंगे, मतलब कि निकट पड़ोसी मतलब कि ये जो पिंकी अथवा हर्ष हैं उनके पास मतलब कि दीप नहीं है, ठीक है। निकट यहाँ पे लिख लेंगे दीप नहीं है और क्रॉस कर देंगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि पिंकी अथवा हर्ष के पास निकट मतलब पास में दीप नहीं बैठा है, ठीक है। इस तरीके से निकट पड़ोसी नहीं है, नेबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ना लिख लिए। इसके बाद आगे देखते हैं, ये देखिए, ईश्वर अमर के ठीक दाईं ओर है, इतना हम देखेंगे पहले। अमर के ठीक दाईं ओर है ईश्वर, तो लिख लेंगे अमर के ठीक दाएं, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक दाएं कौन है, ईश्वर है, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे ईश्वर है। देखिए, अमर के ठीक दाएं ईश्वर, मतलब कि ठीक दाएं का मतलब होता है कि जस्ट बिल्कुल बैठा है ईश्वर, तो अमर के ठीक दाएं ईश्वर बैठा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और क्वेश्चन, अमर की ठीक दाईं ओर ईश्वर है, और आगे बोला जा रहा है जो, देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है, ठीक है, जो कि गुरकमल के दाईं ओर से दूसरा है। देखिए जो लगा हुआ है, फिर बोला जा रहा है आगे कि जो कि गुर कमल के दाईं ओर से दूसरा, तो मतलब कि गुर कमल के दाईं ओर से दूसरा कौन हो सकता है। तो जैसे कि मैंने देखी यहाँ पे ऊपर और आया हुआ था, तो मैंने नैन्सी और पिंकी में मैंने जा रही है गुर कमल के दाईं ओर से दूसरा कौन है, अमर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लगा हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल भी गया, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए गुर कमल के दाईं ओर से दूसरा कौन हो गया, अमर हो गया। तो लिखेंगे गुरु, इस तरीके से गुर कमल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे गुर कमल के दाईं ओर से दूसरा कौन हो गया, अमर हो गया, ठीक है। इतना ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझाया है, और मैंने कुछ इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से इस तरीके से लिख लिए है, ठीक है। गुर कमल के दाईं ओर से दूसरा आपका हो गया अमर, ठीक है। तो गाइज देखिए, गाइज आपका क्वेश्चन पूरा मैंने इस तरीके से शॉर्ट तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, अब इसको नहीं बार बार देखना पड़ेगा, जो मैंने शॉर्ट तरीके से अपने क्वेश्चन को लिखा हुआ है बस उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। और देखिए फिर जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो बस उसी के अकॉर्डिंग ये जो नीचे दिए गए आपके ये जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वृत्ताकार के लिए बोला गया था, तो वृत्ताकार के लिए एक इस तरीके से हम वृत्त बनाएंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्रेन बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपके इसमें समझाया हुआ था कि राइट लेफ्ट आपको समझ में आ जाए। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले 8 पर्सन के लिए, 8 व्यक्ति के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले इस तरीके से 8 पर्सन को बैठा लेंगे, और देखिए सभी केंद्र की ओर मुख किए हैं, सन्मुख हैं, तो इस तरीके से केंद्र की ओर हम सन्मुख बैठा देंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ देखिए, अब हम देख लेंगे कि इस मैंने सभी को बैठा दिए, 3 3 6 7 8, ठीक है। 8 के अब हम और बताते हैं आपको, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इतना आपका क्वेश्चन रहा। तो अब जैसे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या ध्यान देते हैं कि ये ध्यान देते हैं कि हम किस तरीके से कैसे कहाँ से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सके, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हम पिंकी से स्टार्ट करेंगे, पिंकी के राइट तीसरा नैन्सी देखेंगे, और देखिए फिर देखेंगे कि पिंकी और कहीं मिल रहा है, नैन्सी और कहीं मिल सकता है, तो वहीं से हम आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए नैन्सी तो यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए नैन्सी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नैन्सी ये 2 बार मिल गया, और पिंकी भी मिल गया। बट चलिए यहाँ से देख लेते हैं, पिंकी के राइट तीसरा नैन्सी। अब जैसे कि पिंकी के राइट आर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आर से राइट मतलब दायां, तो पिंकी के दाएं से तीसरा नैन्सी है, जो आपके क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, पिंकी के राइट तीसरा नैन्सी लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए राइट के लिए किस तरीके से, देखिए देखिए राइट का कुछ ये कॉन्सेप्ट रहा, तो लेफ्ट का हम नहीं देखेंगे। अभी राइट के लिए बोला गया, पिंकी के राइट तीसरा नैन्सी है, तो राइट देख लीजिए, राइट गाइज कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए राइट कुछ इस तरीके से गए हुए हैं,
ठीक है। तो राइट कुछ इस तरीके से गए हुए हैं। तो सबसे पहले अब इसमें हम पिंकी कहीं भी लिख सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलिए पिंकी को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो पिंकी को मैंने यहाँ पे लिखा। अब पिंकी के राइट तीसरा नैन्सी। तो देखिए राइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, ठीक है। राइट कुछ इस तरीके से गए हुए हैं। तो चलिए इस तरीके से जाएंगे हम भी। तो पिंकी के राइट तीसरा, तो 1 2 3। तो पिंकी के राइट तीसरा, यहाँ पे हम नैन्सी को बैठा देंगे, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए 1 2 3। तो राइट हम कुछ इस तरीके से जाएंगे जिस तरीके से इसमें गए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जैसे कि इतना मैंने देख लिया, फिर इसके बाद देखेंगे पिंकी के राइट तीसरा नैन्सी, इतना मैंने अरेंज कर दिया, बैठा दिया। अब इसमें बोला जा रहा है कि हर्ष के लेफ्ट दूसरा नैन्सी है, ठीक है। हर्ष के लेफ्ट दूसरा नैन्सी है। तो ये भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं अरेंज। हर्ष के लेफ्ट दूसरा नैन्सी मतलब कि हर्ष के बाएं से दूसरे नैन्सी है, ठीक है। तो जो ये नैन्सी है तो हर्ष के लेफ्ट दूसरा नैन्सी है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ इधर हम यहाँ पे हर्ष को बैठालते हैं 1 2, कि हम इधर कहीं बैठालते हैं हर्ष को, ठीक है, कि 1 2 यहाँ से आएगा। तो अब हम कैसे पता चलेगा, हर्ष के लेफ्ट पूछा गया है। तो लेफ्ट का कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट हम किस तरीके से गए हुए हैं, कुछ इस तरीके से हम जाएंगे। लेफ्ट किस तरीके से जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से हम लेफ्ट जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम हर्ष को यहाँ पे क्यों नहीं बैठाल सकते, यहाँ पे हर्ष को इसलिए नहीं बैठाल सकते क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अगर हम हर्ष को बैठाल देंगे तो इसमें बोला जा रहा है हर्ष के लेफ्ट दूसरा नैन्सी है, और यहाँ पे हर्ष को बैठाल देंगे तो 1 2, तो यहाँ से तो राइट नैन्सी आ जाएगी ना, क्योंकि राइट इस तरीके से जाएंगे। अगर हम हर्ष को यहाँ बैठा लेंगे, ये देख लीजिए हर्ष को यहाँ बैठाल दिए, तो देखिए लेफ्ट का बोला जा रहा है कि हर्ष के लेफ्ट मतलब कि बाएं दूसरे नैन्सी है, ठीक है। तो लेफ्ट में कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, ये देख लीजिए आप लोग, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हर्ष यहाँ है तो 1 2, तो हर्ष के लेफ्ट दूसरा नैन्सी आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पिंकी अथवा हर्ष का निकट पड़ोसी नहीं है दीप, ठीक है। तो जहाँ पे पिंकी और हर्ष हैं वहाँ पे हम दीप को नहीं बैठा लेंगे। तो चलिए कि पिंकी और हर्ष के पास निकट दीप नहीं बैठा है, मतलब पास में पड़ोसी नहीं है, दीप नहीं बैठा। तो सबसे पहले जैसे कि पिंकी के पास दीप नहीं है तो पिंकी यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्योंकि पिंकी के ये दोनों पड़ोसी हुए ना, ये भी पड़ोसी है पिंकी का, ये भी है। तो इस तरीके से यहाँ भी हम दीप को नहीं बैठा लेंगे। तो इस तरीके से लिख के क्रॉस कर देंगे कि मुझे पता चल जाए कि हम दीप को यहाँ नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ इस तरीके से दीप को यहाँ लिखेंगे कि हम दीप को यहाँ नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम दीप को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो दीप को यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ भी नहीं बैठा सकते, और हर्ष के भी पास दीप को नहीं बैठाना है, तो यहाँ पे भी हम दीप को नहीं बैठा लेंगे, क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ये भी पड़ोसी हुआ हर्ष का, ये भी पड़ोसी हुआ, ये भी हुआ, तो दीप को यहाँ भी नहीं बैठा सकते, क्रॉस कर देंगे। तो अब देखिए दीप यहाँ भी नहीं बैठ सकता, दीप यहाँ भी नहीं बैठा लेंगे, और दीप को यहाँ भी नहीं बैठा लेंगे, दीप को यहाँ भी नहीं बैठा लेंगे। दीप के लिए जगह कौन सी बची, ये जगह बची, तो दीप को हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे, दीप को यहीं बैठा देंगे, क्योंकि दीप के लिए यही जगह बची हुई है बैठाने की, तो हम दीप को यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इतना इधर हम आपको इस तरीके से कर दे रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दीप को मैंने दिखाया कि दीप को यहाँ नहीं बैठा लेंगे, यहाँ नहीं बैठा लेंगे, यहाँ नहीं बैठा लेंगे, यहाँ नहीं बैठा लेंगे। तो दीप के लिए यही जगह बची, तो मैंने दीप को यहाँ अरेंज कर दिया, बैठा दिया, ठीक है। तो अब आपकी जगह कौन कौन सी बची, 1 2 3 4, ठीक है। अभी मैंने कितने लोगों को अरेंज किया, 1 2 3 4 लोग अरेंज हो गए, ठीक है। अब हम अब देखिए अमर के अब देखिए इतना तो मैंने देख लिया क्वेश्चन को। अब इसमें अमर के ठीक दाईं ईश्वर बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है गुर कमल के राइट, मतलब कि गुर कमल के दाएं से दूसरे अमर हैं, ठीक है, बैठे हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं अमर के ठीक दाईं ईश्वर कहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि अमर के ठीक दाएं ईश्वर, तो देखिए हम ऐसे कहाँ पे अरेंज कर सकते हैं जहाँ पे हमें 2 जगह खाली मिलेंगी, वहीं पे तो हम अमर और ईश्वर को बैठा सकते हैं, क्योंकि जब 2 जगह मिलेंगी हमें पास पास की, तभी हम अमर के ठीक दाएं बगल में मतलब बैठा पाएंगे ईश्वर को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक जगह बची, एक जगह ये बची, एक ये देखिए पास में 2 जगह बची हैं। अब देखिए अमर के ठीक दाएं ईश्वर बोला गया है, तो देखिए अमर को हम कहाँ बैठा सकते हैं, ठीक दाएं ईश्वर
यूसर है, ठीक है। तो दाएं से मुझे देखना होगा, वहीं पे हम अमर को बैठा लेंगे। जिस तरीके से दाएं से मुझे यूसर को बैठाना, मतलब जहाँ पे यूसर बैठ सके, ठीक है। तो सबसे पहले दाएं यूसर, तो सबसे पहले राइट का हम देखेंगे कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगेगा। जैसे राइट में ये देखा, तो राइट में कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, कुछ इस तरीके से राइट में गए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए अमर को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है, कुछ राइट में इस तरीके से गए हुए हैं, तो अमर को यहाँ बैठा लेंगे। अमर के ठीक दाएं यूसर, यहाँ पे यूसर को हम बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूसर को बैठा देंगे, क्योंकि अमर ये रहा ठीक दाएं, ठीक दाएं का मतलब बिल्कुल जस्ट बैठाना है। तो अमर के ठीक दाएं यूसर, क्योंकि दाएं हम इस तरीके से जाएंगे जैसे इसमें गए हुए हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से तो अमर यहाँ बैठा लेंगे, तो अमर के ठीक दाएं यूसर, ये देखिए यूसर को अरेंज कर दिया, ठीक है। अब हमारी जगह बची एक ये बची, एक ये बची। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पे। आगे बोला जा रहा है कि गुर कमल के दाएं से दूसरे अमर है, ठीक है। तो बैठाला हुआ है, देखिए तो अमर तो हमारा ये बैठे हुए पहले से मैंने बैठा दिया हुआ है अमर को। तो अमर के दाएं से ये देखिए गुर कमल के दाएं से दूसरा अमर है, ठीक है। तो देखिए दाएं हम देखेंगे कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, दाएं देखिए कुछ इस तरीके से गए हुए हैं। तो दाएं से गुर कमल के दाएं से दूसरा अमर है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए गुर कमल, ये देखिए यहाँ पे एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम बैठा नहीं सकते, क्योंकि एक दो तो दूसरे में तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्योंकि पहले ही यूसर बैठा हुआ है, तो इधर से तो वैसे भी राइट नहीं जाएंगे, लेफ्ट इधर को लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो गुर कमल को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। कहाँ पे बैठा देंगे? गुर कमल को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि गुर कमल को जब यहाँ बैठा देंगे तो गुर कमल इस तरीके से राइट जाएंगे। तो गुर कमल के एक दो, तो राइट दूसरा कौन हो जाएगा? अमर हो जाएगा। देखिए मैंने सभी व्यक्तियों को बैठा दिया है, बस एक हमारी जगह बची, और देख लेंगे कि जिस व्यक्ति को मैंने नहीं बैठाला उसी व्यक्ति को हम यहाँ पे बैठा लेंगे। तो देख लेंगे अपने क्वेश्चन पे कौन से व्यक्ति को मैंने नहीं बैठाला हुआ है अभी। देखिए अमर और पिंकी, दीप, यूशर, नैन्सी, गुर, कमल और हर्ष, इसको सभी तो बैठा दिए। ब्रिजेश अभी बचे हुए हैं, तो ब्रिजेश को मैंने नहीं बैठाला हुआ, तो ब्रिजेश को भी अरेंज कर देते हैं, बैठा देंगे। सभी को अरेंज कर दिए, बैठा दिए। अब एक जगह बची है, तो हम यहाँ पे किसको बैठा देंगे? ब्रिजेश को बैठा देंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और सभी को मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है। सभी व्यक्ति हमारे बैठ गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति के लिए बोला गया था, तो 8 व्यक्ति को मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसी के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया, इसी के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अब नीचे देखिए जैसे कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन है। ये देखिए ऑप्शन है, तो देख लेते हैं पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन है, मतलब कि ठीक दाएं, जस्ट दाएं कौन है, ठीक है। पिंकी के दाएं ठीक देखेंगे कि सबसे पहले पिंकी कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पिंकी को यहाँ मैंने बैठाला हुआ है, तो पिंकी के दाएं ठीक देखना है, बिल्कुल जस्ट बगल में ठीक दाएं कौन है। तो इधर देखेंगे कि इधर देखेंगे, तो यहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ये आपको समझना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए राइट जैसे इस तरीके से गए हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से जाएंगे राइट, तो पिंकी ये रहा, तो राइट कुछ इस तरीके से जाएंगे, तो ठीक राइट कौन आ गया? ब्रिजेश आ गया, ठीक है। तो यही बस ब्रिजेश जहाँ पे ऑप्शन पे लिखा होगा ब्रिजेश टिक कर देंगे। देखिए आपके बी पे ब्रिजेश लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे कि नेक्स्ट पिंकी के बाईं ओर से दूसरा कौन है, तो ये देखिए ऑप्शन लिखे पिंकी के बाईं ओर दूसरा कौन है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि पिंकी को मैंने यहाँ बैठाया हुआ है, ठीक है, पिंकी ये है, तो पिंकी के बाएं से कौन पूछा रहा है? पिंकी के बाएं ओर से दूसरा, तो पिंकी के बाएं, तो देखिए ये लेफ्ट रहा, तो लेफ्ट बायां, लेफ्ट कुछ हम इस तरीके से गए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट गए हुए हैं, तो पिंकी के लेफ्ट कुछ इस तरीके से गए हुए हैं, तो 1 2, तो पिंकी के 1 2, तो पिंकी के बाएं से दूसरे 1 2, तो कौन आएगा? अमर आ जाएगा। पिंकी के बाईं ओर से दूसरा ये देखिए अमर ए पे मिल गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को टिक कर देंगे। तो गाइस बस इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बने, तो गाइस बस इसी तरीके से आप भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, ठीक है गाइस। और अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी रखिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।